हेलो मेरे टेडस्टर, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले तनला प्लेटफॉर्म्स के बारे में। तो इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मतलब आप मेरा पहले से इस पे एक वीडियो पड़ा हुआ है तनला का। तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो वहाँ पर देखिएगा क्या डिस्कशन हुआ था। फिर आज कुछ मुझे देखने को मिला तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। और लास्ट वीडियो में जो मैंने तनला पे बनाया था उसमें केवल मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया था। इसमें फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों एनालिसिस होगी। और देखेंगे इसमें क्या परसेंटेज नजर आती है हमको। क्या लगभग 115-120% का गेन हो सकता है इस कंपनी में। तो उस पर बात करेंगे और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल पर विजिट करके पास्ट वीडियोज को चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तनला प्लेटफॉर्म के बारे में। आप देखेंगे कि तनला लगभग एक 12-13 हज़ार करोड़ की लगभग 12,948 करोड़ की छोटी सी कंपनी है। और ये अभी आज मतलब 4% 5% लगभग ऊपर गया, इसलिए इसका मार्केट कैप इंक्रीज हो गया। स्टॉक का भी आप देखेंगे तो लगभग 24 के आसपास का और इंडस्ट्री का भी 32 के आसपास का। सो इस हिसाब से स्टॉक अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है, ठीक है। और आर अगर आप देखेंगे तो 38% की आर है, जो कि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंपनीज में देखने को मिलती है। और आर भी आप देखेंगे तो लगभग 31% का है, जो कि बहुत ही अच्छा कहा जाएगा, ठीक है। प्रमोटर की होल्डिंग आप देखेंगे तो लगभग 44-45% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है। और इसमें जो एक मेन फैक्टर है डेट का, डेट कंपनी पर बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 0.04, एकदम नेग्लेजिबल डेट है, बहुत ज़्यादा डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, ठीक है। और अगर इसका मीडियन पी हम लोग चेक करने लगे कि 10 साल का मीडियन पी कितने का रहा है, 27.9, मतलब 28 का 10 साल का मीडियन पी रहा है। और अभी करंट में स्टॉक कितने के पी पे ट्रेड कर रहा है, 23.6 के पी पे। मीन्स जिसका 10 साल का मीडियन पी जिस स्टॉक का 28 का, वो अभी 24 के पी पे ट्रेड कर रहा है। मतलब स्टॉक अंडर वैल्यूड है, यहाँ से नजर आ रहा है हमको, जैसा कि, ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि जो अभी हाल इसका है तनला प्लेटफॉर्म का, कुछ समय पहले ऐसा ही था OFSS का, जो कि अभी मार्केट लीडिंग कंपनी बन गई है। 8723 रुपये जिसका अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। और इसका मार्केट कैप हो गया 75,643 करोड़ का। और ये कुछ समय पहले लगभग आई थिंक 3 या 4 महीने पहले 4,000 से नीचे की प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। मीन्स मार्केट कैप इसका हाफ था। हाफ मीन्स कितना, लगभग 30-20 हज़ार के आसपास का मार्केट कैप था और बढ़ के अभी 75,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया। लगातार 2-3 दिन 20-20% का अपर हिट लगा था, तो उसके कारण OFSS एकदम जूम करके ऊपर चला गया। और सेम कंडीशन अभी नजर आती है तनला में। तनला भी अभी बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा है और टॉप से बहुत ज्यादा डाउन है। अभी वो चार्ट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर इसमें भी ऐसी कुछ मतलब मोमेंटम आती है तो फिर स्टॉक जूम हो सकता है। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें हम लोग, तो क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे कि 649 करोड़ का जो पहले सेल्स कंपनी करके ला रही थी मार्च 2021 में, वो बढ़कर अभी 1,000+ करोड़ हो गया, 1,006 करोड़। और लास्ट 2 क्वार्टर में भी आप देखेंगे 1,009 1,003 करोड़, मीन्स एक क्वार्टर का लगभग सेल 1,000 करोड़ प्लस आ रहा है। और हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर जो है 1,000 से और ज़्यादा 1,100 करोड़ हो जाए, क्या कह सकते हैं, जब लगातार ग्रोइंग फेज में है सेल्स तो, ठीक है। और नेट प्रॉफिट की आप बात करेंगे अगर, तो जो इस क्वार्टर का आया था नेट प्रॉफिट 130 करोड़ का आया था। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर का कितना आया था, 120 करोड़। और बाकी 3 क्वार्टर जो इससे पहले थे उसमें सबसे ज़्यादा रहा 135, 143, 140 करोड़ का। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जो इसका ओपीएम है, ओपीएम अभी थोड़ा सा घटा है इस क्वार्टर में। 20% का जो ओपीएम था वो घटकर अभी 16% का हो गया। लेकिन क्या इससे पहले भी ऐसा हुआ था, तो आप देखेंगे कि लास्ट कुछ समय पहले जो था 16-16% का 2 बार ओपीएम था, उसके बाद फिर 17% हुआ, फिर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर लगातार 20% हो गया। तो ओपीएम मेंटेन कर सकती है आगे कंपनी। और अगर ओपीएम मेंटेन की 16 से फिर से 20 या 20 हुआ तो फिर से स्टॉक नेट प्रॉफिट में आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और नेट प्रॉफिट जूम हो जाएगा आगे की ओर, ठीक है। ईयरली पीएनएल की अगर हम लोग बात करें तो ईयरली पीएनएल आप देखेंगे कि जो 117 करोड़ का कभी सेल्स हुआ करता था एक साल में पूरा। और आपका मार्च 2019 में आप यहाँ पर देखें, अगर मार्च 2019 में 1,004 करोड़ का सेल्स इसका था, कितना, एक साल का, पूरे साल का 1,004 करोड़ का सेल्स कर रही थी। और अभी कितना, एक क्वार्टर में 1,004 करोड़ से ज़्यादा का सेल्स हो रहा है। सो कंपनी की ग्रोथ बहुत शानदार रही है। और अभी जो पूरा मार्च 2024 का चल रहा है लगभग 4,000 करोड़ का सेल्स एक साल में जनरेट हो रहा है, ठीक है। और इसमें
नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो जो निगेटिव मतलब प्रॉफिट पोस्ट कर रही थी कंपनी, मतलब लॉस मेकिंग थी, वो अभी हाईएस्ट नेट प्रॉफिट अपना पोस्ट कर रही है। और कितने का एक साल का आपकी बार प्रॉफिट आया 548 करोड़ का, और इससे पहले मार्च 2022 का भी लगभग 539 करोड़ का आया था। तो बहुत ही शानदार प्रॉफिट में भी ग्रोथ रही है, बहुत ही शानदार सेल्स में भी ग्रोथ रही है। तो कहीं से यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स में नज़र नहीं आती। और अगर प्रमोटर की बात करें तो देखेंगे लगभग 44% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है, और 15% के आसपास FIIs की होल्डिंग है, और 40% लगभग रिटेल पब्लिक के पास है। और अगर इसको ओपन करके देखा जाए रिटेल पब्लिक में भी, तो लगभग 2% कोई सत्यप्रकाश गोयल जी हैं उनका है, फिर कोई रेड्डी जी उनका है, फिर 1% इधर, लगभग 10% के आसपास, 10 नहीं, 3 2 5 2 7 7 या 8% के आसपास लगभग HNIs के पास है। तो लगभग 32% के आसपास रिटेल पब्लिक के पास है, और 70% 68% स्ट्रॉन्ग हैंड में, जो कि एक अच्छा साइन है। सो फंडामेंटली कहीं से कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंशियल भी गजब है, ROC ROE गजब है, और स्टॉक का भी अपने 10 साल के मीडियन पी से कम के पी पर ट्रेड कर रहा है। तो अब चार्ट ओपन करते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज निकल के आ सकती हैं। जस्ट वेट। यस, हमने ओपन कर लिया तनला का चार्ट। तो आप यहाँ पर अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो स्टॉक का लाइफ टाइम हाई कितने का बना था? स्टॉक का लाइफ टाइम हाई बना है लगभग 2096 था, और स्टॉक अभी करंट पे कितने पे ट्रेड कर रहा है? 959 पे। तो टॉप से अगर देखा जाए तो कितना लगभग डाउन है स्टॉक? टॉप से हम अगर ड्रॉ करके चेक करें तो लगभग 55% के आसपास डाउन है। और अगर जनरल से अंडरस्टैंडिंग के बेस पे देखा जाए कि कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है और फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं, ROC ठीक, ROE ठीक है, और स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई को फिर से अचीव कर लेता है, जो कि अचीव करेगा। मैं रिकमेंड तो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ जैसा कि है। तो फ्यूचर में इसके 1-2 साल में फिर से अपने लाइफ टाइम हाई को अचीव करने की पॉसिबिलिटी है। और अगर लाइफ टाइम हाई को अचीव करता है तो लगभग 118% का गेन निकल के आता है। और 118% गेन अगर 1 साल 2 साल में अगर 118% का गेन आता है तो क्या कोई बुरी बात है? कहीं से भी नहीं है। तो जस्ट आप अपने एनालिसिस के हिसाब से काम करेंगे। मैं और आपके लिए मैंने कुछ लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है। तो यहाँ पर जैसे अभी स्टॉक आप देखेंगे तो लगभग 959 की प्राइस पे आज क्लोज हुआ है, और इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस का काम करने वाला और लगभग 1025 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्योंकि लगभग कितने 5 या 5-6 महीने से लगभग स्टॉक एक रेंज में यहीं पर कंसोलिडेट हो रहा है। और वो रेंज कौन सी है आपको मैं ड्रॉ करके दिखाऊं कि ये जो नीचे का लेवल था 790 से 1025 का लेवल जो रहा है, इसी रेंज में अभी तक स्टॉक कैद है। इस रेंज को जब ये तोड़ के आगे निकलेगा और ब्रेकआउट कंफर्म होगा तो ऊपर की ओर एक नई तेजी की संभावना बनती है। और जब लास्ट वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें मैंने लगभग 850-60 के आसपास प्राइस चल रहा था। अगर उस समय किसी ने ट्रेड लिया होता तो उसका अभी मैंने कुछ इस लेवल पे 860 के आसपास बनाया था। तो 860 से अगर देखा जाए तो अभी आज के हाई का कितना है? लगभग 15% का उसका गेन हो चुका होगा। अगर उस समय जब मैंने वीडियो पोस्ट किया था उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ एक बुलिश हैमर फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और जब बुलिश हैमर फॉर्म हुआ, प्राइस नीचे की ओर जा रहा था, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी थी, और ट्रेंड रिवर्स हुआ भी। तो ट्रेंड रिवर्स हुआ तो वहाँ से आप देखिए कि ऊपर की ओर सीधा स्टॉक निकल गया यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होके। और 905 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा था इससे पहले, जो मैंने लेवल ड्रॉ करके रखा था। तो आप देखेंगे कि एक पहले से रेजिस्टेंस था यहाँ, जो पहले सपोर्ट बना हुआ था 905 का लेवल, उसके बाद ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। इस रेजिस्टेंस को जब पार करके निकला तो यहाँ पर भी एंट्री बनती थी। ये जो ये लेवल आपको दिख रहा है 905 को जब ब्रेक करके ऊपर क्यों निकला तो यहाँ से भी एंट्री बनती थी। तो यहाँ से अभी लगभग 6-7% के आसपास स्टॉक ने गेन दिया है। ठीक है, तो इसके लिए ऊपर के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है? 1025 के लेवल पे। और अगर अब रिट्रेसमेंट आती है तो वही एक जो 905 का लेवल है, 905 के लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और
उसको ब्रेक करने का कोई हमको सेंस नहीं लगता मुझको कि उसको ब्रेक करके नीचे आएगा। ऊपर की ओर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि स्टॉक कंसोलिडेट भी किया है, टॉप से बहुत ज़्यादा डाउन भी है और फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ दिख रहा था जो कि मैं आपके साथ ड्रॉ करके बताऊँ। तो ये देखिए आप, एक शोल्डर, यहाँ पर सेकंड शोल्डर, यहाँ पर एक हेड और यहाँ पर एक बड़ा सा शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है। मीन्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा था। और उसके बेसिस पे अगर इसका टारगेट देखा जाए तो लगभग इसका टारगेट निकल के आता है कितने का, ये जस्ट 1 मिनट मैं इसको ऊपर उठा के रखूँ। हाँ, इसका टारगेट गेन कितने का निकल के आता है, 1262 का। 1262 मीन्स 1260 के अराउंड प्लस माइनस 10 आप कर सकते हैं। तो उससे पहले एक रेजिस्टेंस का काम जो करेगा 1262 से पहले, वो लेवल ए रहने वाला है 1248, मीन्स 1248 या 45 का लेवल रहने वाला है। और अगर करंट से इस लेवल तक भी देखा जाए तो कितने परसेंट का गेन निकल के आता है इस पैटर्न के बेस पे, यहाँ से अगर 1250 62 का लेवल अचीव होता है तो 32% का गेन निकल के आता है। और अगर 32% के लिए 6 महीने लग जाते हैं तो कोई बैड रिटर्न नहीं होगा। और हो सकता है 3 महीने में आ जाए रिटर्न, हो सकता है 2 महीने में आ जाए, हो सकता है 1 महीने में आ जाए। स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो एक पैटर्न के बेस पे जो टारगेट निकल के आता है 1262 का निकल के आता है। और उससे पहले रेजिस्टेंस का काम जो करेगा वो 1248 का काम करेगा, मीन्स 1245 के अराउंड आप मान सकते हैं। और उससे पहले जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है वो ये लेवल जो 1025 का लेवल है वो बना हुआ है। इसके ऊपर ब्रेकआउट हो और कंफर्म हो तो उसके बाद एक तेजी की संभावना बनती है, ठीक है। और चूंकि स्टॉक टॉप से बहुत ज़्यादा डाउन है और ये जो लेवल मैंने मार्क करके रखा है 1025 का, 1025 इसलिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि स्टॉक ने पहले भी यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किए हैं और अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस हुआ। आप यहाँ देखिए कितनी बार अटेम्प्ट हुआ, यहाँ पर भी आप देखिए अटेम्प्ट हुआ, लेकिन स्टॉक उसको काटने में सफल नहीं रहा। तो ऊपर की ओर जाने के लिए इसमें भी आप देखेंगे लगभग 6 महीने तक स्टॉक इसी रेंज में कंसोलिडेट करता रहा। और उसके बाद ब्रेकआउट होके ऊपर की ओर गया तो सीधा कितने परसेंट की रैली आई, आप देखिए लाइफ टाइम उसका उसी समय बना था। और कितने परसेंट की रैली थी, लगभग 100% की रैली थी। तो अगर फिर से वो लेवल कट जाता है और 1025 का लेवल कटता है ऊपर की ओर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, हाई वॉल्यूम के साथ, तो फिर से अगर वही लेवल अचीव होता है, चूंकि फंडामेंटली सही कंपनी है, तो अपना 118% का जो फाइनल अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए, ठीक है। और बस यही एनालिसिस थी तनला प्लेटफॉर्म में। और आप जो पहले मैंने वीडियो डाला था उसको आप चेक कर सकते हैं, और भी वीडियोस पड़े हैं चैनल पे उसको भी आप चेक कर सकते हैं। और बस उसके बाद अगर आएगा तो फिर कुछ नई अपॉर्चुनिटी तो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो अभी तो यही है कि 1200 पहले 1025 का लेवल कट हो जाए, उसके बाद 1245, फिर 1260, और फिर उसके बाद जो ये लेवल एक रहने वाला है 1397 1400 के आसपास का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। फिर 1600 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट रहने वाला है लेवल, और फिर 1770 के आसपास का, अराउंड 1800 के आसपास लेवल इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो वो तो तब बात की बात है जब देखा जाएगा। अभी तो पहले 1025 कट के ऊपर आया और 1200 का जो टारगेट हमारा है 1250 के आसपास का वो अचीव हो जाए, उतना बहुत है मेरे लिए। उसके बाद अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं तो फिर से शेयर किया जाएगा। आपने देखा इतने समय तक, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।